यह कहानी केदारनाथ धाम के रहस्यमय इतिहास और पांडवों की भक्ति से जुड़ी एक अद्भुत गाथा है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों और चमत्कारों से भरा एक पवित्र स्थान है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां भगवान शिव त्रिकोणीय शिवलिंग के रूप में विराजमान है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस स्थान की स्थापना स्वयं पांडवों ने की थी, और यही वह स्थान है जहां महाभारत के युद्ध के बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भी पांडवों के मन में अशांति थी। उन्होंने अपने ही कुल के अनगिनत योद्धाओं का संहार किया था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन का वध उनके ही हाथों हुआ। यद्यपि यह धर्म युद्ध था, फिर भी वे स्वयं को पापी मानने लगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा कही और पूछा कि क्या वे इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि केवल भगवान महादेव ही इस पाप से मुक्ति दे सकते हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए पांडवों ने अपना राजपाट त्याग दिया और उनकी खोज में निकल पड़े। वे सबसे पहले काशी पहुंचे, लेकिन शिवजी वहां नहीं मिले। इसके बाद वे प्रयागराज, हरिद्वार, काठमांडू के पशुपतिनाथ और बद्रीनाथ तक गए, लेकिन हर बार भगवान शिव अंतर्धान हो जाते। अंततः वे हिमालय की ओर बढ़े और गुप्त काशी पहुंचे, लेकिन शिवजी वहां भी नहीं मिले। अंततः जब पांडव केदारनाथ पहुंचे, तो उन्होंने वहां एक विशाल बैल को देखा। भीम को संदेह हुआ कि यह कोई साधारण बैल नहीं है। उन्होंने बैल को रोकने के लिए अपने पैरों को दो पहाड़ों के बीच फैला दिया। जैसे ही बैल ने बचने का प्रयास किया, वह भूमि में समाने लगा। भीम ने तुरंत उसकी पूंछ पकड़ ली, लेकिन भगवान शिव ने स्वयं को भूमि में समाहित कर लिया। इस दौरान बैल का धड़ एक शिवलिंग में बदल गया और कुछ क्षण बाद भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव को अपने सामने देखकर पांडवों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमने धर्म के लिए युद्ध किया, लेकिन फिर भी पापी बन गए। कृपया हमें इस पाप से मुक्त करें। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और पश्चाताप को देखकर उन्हें क्षमा कर दिया और मोक्ष का मार्ग दिखाया। पांडवों ने उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज केदारनाथ के रूप में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जो कोई सच्चे मन से केदारनाथ धाम की यात्रा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ का त्रिकोणीय शिवलिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग है। इस कथा से जुड़ी अन्य पवित्र जगहें हैं गुप्त काशी और पंचकेदार, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मध्य महेश्वर और केदारनाथ। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ यात्रा के दौरान मृत्यु को प्राप्त करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं, तो इस पवित्र कथा को अधिक से अधिक साझा करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।